हाँ जी, क्या हालचाल। तो आज मेरे पास में हैं दो डिवाइस, दोनों ही 20,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। एग्जैक्टली बोलूं 18,000 रुपए। एक तरफ है वीवो का नया नवेला फोन जो कि T3 है, दूसरी तरफ है लावा की तरफ से आने वाला लावा ब्लेज कर्व। अब जो वीवो T3 है ये आपको 20,000 रुपए का पड़ता है, लेकिन 2,000 रुपए का आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद 18,000 इसकी कीमत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लावा आपको 18,000 रुपए में ही मिलता है। और क्योंकि ये दोनों फोन सेम बजट पे आते हैं और सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया में इसी बजट पे फोन खरीदते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोनों फोन्स के फिजिकल ओवरव्यू के साथ में। अब दोनों ही फोन्स अलग अलग तरह के डिजाइन के साथ में आते हैं। वीवो की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल फ्लेक यानी पीछे की तरफ क्रिस्टल्स देखने मिल जाते हैं, जो कि अगर आप फोन को हिलाओगे तो अपना कलर चेंज करते हैं। बाय द वे ये ग्लास बैक के साथ में आपको देखने मिलता है। वहीं बात करते हैं अगर लावा की, तो लावा के अंदर भी आपको ग्लास देखने मिलता है, बट यहाँ पे आपको कोई भी टेक्सचर देखने नहीं मिलता, एकदम प्लेन कलर आपको देखने मिलता है। टॉप साइड से देखें तो दोनों फोन्स के अंदर आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी, कुछ चीजें डिफरेंट भी देखने मिलेंगी। जैसे दोनों ही फोन के अंदर आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर की तरफ देखने मिलता है, वहीं वीवो T3 के अंदर आपको बाकी कोई भी चीज ऊपर नहीं देखने मिलती। बात करते हैं अगर लावा की, तो यहाँ पे आपको माइक्रोफोन देखने मिलता है, साथ में आपको स्पीकर भी देखने मिलता है। इसके अलावा एक IR ब्लास्टर भी है जो मैंने टेस्ट किया था, बट मेरे केस में तो इसने काम नहीं किया। अच्छा, दोनों डिवाइसेस की लेफ्ट साइड की बात करें तो बिल्कुल प्लेन है। वहीं पे राइट साइड की बात करें तो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको वॉल्यूम बटन्स देखने मिल जाते हैं, इवन एक पावर बटन भी देखने मिलता है। एंड बॉटम साइड में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है वीवो के अंदर और लावा के अंदर ही। आपको सबसे पहले सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, इसके अलावा प्राइमरी माइक्रोफोन है, देन आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिलता है, देन इसके बाद में आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल। अब आपको लग रहा होगा कि वीवो के अंदर आपको एक ही स्पीकर देखने मिलता है, बट ऐसा नहीं है। वीवो के अंदर भी आपको डुअल स्पीकर देखने मिलता है, एंड इवन लावा के अंदर तो डुअल स्पीकर आपको साफ साफ पता चल रहा है। वीवो में यहाँ पे दिया गया है ईयरपीस के पास में। साउंड की बात करें तो मैंने दोनों फोन्स की टेस्टिंग की है, दोनों की साउंड अच्छी है, लेकिन अगर लाउडर की बात करें तो वीवो में मुझे थोड़ी सी लाउडर साउंड सुनाई दी। एंड यस, मैंने आपको सिम ट्रे के बारे में नहीं बताया तो आपको बता दूं, लावा के अंदर आपको 2 सिम का सपोर्ट मिलता है, जहां पे माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं देखने मिलता। वहीं वीवो के अंदर आपको मिलता है हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो नैनो वाले, या फिर 1 सिम कार्ड और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। और एक सबसे मेजर चीज की अगर बात करते हैं तो दोनों फोन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वीवो आता है फ्लैट स्क्रीन के साथ में, वहीं अगर लावा की बात करें तो ये आता है कर्व्ड स्क्रीन के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है ये डिसाइड करने में कि आपको कौन से फोन के साथ में जाना चाहिए। जिन लोगों को कर्व्ड स्क्रीन पसंद है वो नो डाउट लावा ही चूज करेंगे, एंड जिनको फ्लैट फोन भी चलेगा वो वीवो की तरफ जा सकते हैं। बाकी आगे काफी सारे फैक्टर्स होने वाले हैं जिसके बेस पे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। बाय द वे, अगर ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो एक सब्सक्राइब भी कर ही देना, इससे मेरी वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। और चिंता मत करो, ये बिल्कुल फ्री है। अब बात करें अगर स्क्रीन की, तो वीवो के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंच की स्क्रीन, जो कि एक एमोलेड पैनल है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। यहाँ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। स्क्रीन ब्राइटनेस की बात करें तो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा नॉर्मल ब्राइटनेस कितनी इस फोन की रहती है उसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। वहीं अगर लावा की बात करते हैं तो लावा के अंदर आपको 6.67 इंच की स्क्रीन देखने मिलती है, जो ऑलमोस्ट बराबर है वीवो वाली स्क्रीन के। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये भी एक एमोलेड पैनल है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इसकी ब्राइटनेस मिलती है 800 निट। हो सकता है आपको लग रहा होगा इसके अंदर 1800 निट्स है, इसके अंदर 800 निट्स है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आउटडोर में दोनों की विजिबिलिटी अच्छी है। इसके अंदर आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो HDR वीडियोस वगैरह देखने पे ही जाती है। तो डे लाइफ में आपको दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले सिमिलर रिजल्ट देती हुई नजर आएंगी। 19-20 का फर्क आपको नजर जरूर आ सकता है। डिस्प्ले कलर की बात करें तो दोनों पे मैंने सेम वीडियो एक साथ प्ले किया, मैंने नोटिस किया वीवो के कलर थोड़े से ज्यादा पंची फील होते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी फील होते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को ये कलर ज्यादा पसंद आएंगे। वहीं अगर लावा की बात करें तो यहाँ पे कलर आपको थोड़े से फीके महसूस होते हैं अगर आप वीवो से कंपेयर करते हो। एंड स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो वीवो के अंदर कौन सा ग्लास लगा है, क्या यूज किया गया है, कोई जानकारी इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर लावा की बात करें तो इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने मिल जाती है। मूविंग टू द कैमरा डिपार्टमेंट, दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरास देखने मिल रहे होंगे, बट शुरुआत करते हैं वीवो के साथ। और मैं आपको बता दूं, वीवो के अंदर आपको एक्चुअल में 2 ही कैमरास देखने मिलते हैं। जो आपका प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको बुके या फिर डेप्थ सेंसर देखने मिलता है। और जो नीचे की तरफ थर्ड वाला आपको देखने मिलता है वो कोई कैमरा सेंसर नहीं है, वो एक एंटी फ्लिकर कैमरा है, जो लाइट में जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हो तो फ्लिकर करती है, उस चीज को कंट्रोल करने के काम आता है। वहीं लावा की बात करते तो प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और मैक्रो आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। और दोनों ही फोन से लिए हुए कुछ अलग अलग कंडीशंस के फोटोज मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, आप आराम से देख सकते हो किस
किसकी क्वालिटी आपको ज्यादा बेहतर लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड यस, दोनों ही फोन के बैक कैमरा के साथ में आप 4K 30 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो वीवो के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, लावा के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। ओवरऑल अगर बात करें नंबर्स लावा के ज्यादा हैं, लेकिन मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं वहां पे वीवो की जो फोटोज हैं वो ज्यादा बेहतर आती हैं। और नो डाउट वीवो हमेशा से अपने कैमरास के लिए जाना जाता है, स्पेशली सेल्फी कैमरास के लिए। एंड यस, यहाँ पे भी सेल्फी कैमरास के साथ में आप दोनों ही डिवाइसेस में 1080p 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और बाकी दोनों ही डिवाइसेस के सेल्फी कैमरा से लिए गए कुछ फोटोज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और आराम से डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा बेहतर लगा। एंड अब आते हैं एक मेजर फैक्टर पे जो आप में से काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है मैटर करती हो, वो है परफॉर्मेंस वाला पार्ट। वीवो की बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर। एंड वही लावा की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर। मैंने दोनों ही डिवाइसेस पे अंततः बेंचमार्क रन किया। वीवो के रिजल्ट्स की बात करें तो 7,20,000 का स्कोर आता है, वहीं लावा की बात करते तो 5,74,000 का स्कोर आता है। तो स्कोर वाइज अगर देखें तो काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस है। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं जो आपके इस डिफरेंस को मे बी खत्म कर देगी, वो ये है वीवो के अंदर आपको 8GB रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। रैम टाइप की बात करते हैं तो LPDDR4X आपको देखने मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो UFS 2.2 देखने मिलती है। वहीं बात करते हैं लावा की तो 8/128 कॉम्बिनेशन के साथ में ये भी आता है, लेकिन यहाँ पे आपको बेहतर टेक्नोलॉजी मिलती है, चाहे रैम की बात करो या स्टोरेज की। रैम यहाँ पे आपको मिलती है LPDDR5 और स्टोरेज मिलती है UFS 3.1। सो बेटर रीड राइट स्पीड के लिए लावा ज्यादा बेहतर है। जब परफॉर्मेंस पे इतनी बात हो ही गई है तो दोनों डिवाइसेस की गेमिंग के बारे में भी बात कर ली जाए। अगर बात करते हैं वीवो की तो क्योंकि इसके अंदर बेटर प्रोसेसर है तो आप थोड़ी अच्छी गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो, बट रैम रोम की बात करें तो ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है। वही बात करते हैं लावा की तो रैम रोम में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा डाउन है। तो मैं कहूंगा लगभग सेम लेवल पे आते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें कम कुछ ज्यादा है, इसके अंदर भी सेम वही चीज है। बट एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन या बहुत हैवी वाली गेमिंग तो आप दोनों ही डिवाइसेस पे नहीं कर सकते। कैजुअल गेमिंग आप दोनों डिवाइसेस पे कर सकते हो। और आजकल के हर एक फोन के अंदर ज्यादातर आपको बैटरी देखने मिलती है 5000 mAh। तो ऑन यहाँ पे भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने मिलती है। बट डिफरेंस आता है चार्जिंग कैपेसिटी पे। Vivo T3 की बात करें तो यहाँ पे आपको 44 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इवन 44 वॉट का चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने मिलता है। लावा के साथ भी सेम चीज है, बट यहाँ पे चार्जिंग कैपेसिटी 33 वॉट की है और 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने मिलता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है बैटरी को चार्ज करके फोन को यूज करने की, तो T3 बेहतर है। अगर आपको चाहिए कि ठीक है चार्जिंग कितने भी टाइम में हो, फोन क्या ही फर्क पड़ता है, तो लावा के पास भी जा सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन 5G कंपैटिबल हैं। दोनों के साथ में आपको 8 बैंड का सपोर्ट देखने मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो वीवो के अंदर मिलता है 5.3, लावा की बात करें तो मिलता है आपको 5.0। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। और दोनों ही डिवाइसेस के साथ में आपको कैरियर एग्रीगेशन देखने मिलता है। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो है VONR। अगर वीवो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक पेज देखने मिलता है जिसपे लिखा होता है कि कुछ सिटीज में काम कर सकता है, कुछ में नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट मेरे सिटी में इसने काम नहीं किया। लेकिन अगर लावा की बात करते हैं तो VONR यहाँ पे अच्छे से काम करता है लावा वाले फोन के अंदर। अब जिन लोगों को VONR नहीं पता, मैं आपको बता दूं, जब 4G आया था तो वॉल्टी हुआ करता था, वॉइस ओवर LTE। अब यहाँ पे जब 5G आया है तो 5G के साथ ही आप कॉलिंग भी कर सकते, वो VONR की हेल्प से होती है। मतलब जब आप 5G पे कॉल कर रहे होगे तो आपका नेटवर्क स्विच होके 3G या 4G नहीं होगा, 5G ही चलता रहेगा। आई होप आपको आइडिया हो गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। मैंने दोनों पे टेस्ट किया है, काफी अच्छे तरीके से काम करता है, काफी ज्यादा क्विक भी है। साथ में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने मिलता है। एक और चीज जो बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करती होगी वो है फोन के डायलर। अगर वीवो की बात करें तो इनका अपना नेटिव डायलर मिलता है। अगर लावा की बात करें तो आपको गूगल डायलर प्लस इनका खुद का डायलर भी मिलता है। तो आप एक डायलर या फिर दोनों डायलर यूज कर सकते हो और दोनों के नेटिव डायलर के साथ में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सामने वाले को पता नहीं चलता। बाय द वे दोनों ही डिवाइसेस के साथ में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। अगर लावा की बात करें तो लावा वालों ने डाल के दिए हैं, वीवो की बात करें तो वीवो टीम भी पीछे नहीं है। तो वीवो से शुरुआत करते हैं। वीवो के अंदर आपको एक साइड बार देखने मिलता है जिसे आप किसी भी स्क्रीन पे, चाहे आप होम स्क्रीन पे हो, गेम खेल रहे हो, वीडियो देख रहे हो, एक्सेस कर सकते हो और वहां से आप अपनी कोई भी फेवरेट ऐप ओपन कर सकते हो। ऐप ड्रॉअर पूरा आपके सामने आ जाता है और फिर उस ऐप को आप एक छोटी विंडो में यूज कर सकते हो, चाहे आपको ब्राउजिंग करनी है या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग
सर्चिंग करनी है, फेसबुक खोलना है, XYZ। साथ में आपको फोटोज हाइड करने का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है इसकी नेटिव गैलरी ऐप के अंदर। और सेटिंग्स के अंदर डायनेमिक इफेक्ट्स करके एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर काफी सारी कस्टमाइजेशन है, जहां पे आप एज लाइटिंग को चेंज कर सकते हो, आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो, चार्जिंग का आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो, जैसे आप फिंगरप्रिंट लगाते हो या फिंगरप्रिंट लगाने के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो एनिमेशन आती है वो सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। वहीं लावा की बात करते हो तो लावा के अंदर आपको ऐप क्लोनिंग का फीचर देखने मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन को दो अलग अलग अकाउंट्स का यूज करके चला सकते हो। मतलब दो व्हाट्सएप आप आराम से चला सकते हो, दो इंस्टाग्राम या कोई भी दूसरी एप्लीकेशन। साथ में FM रेडियो का सपोर्ट आपको देखने मिलता है, बहुत सारे फोन्स के अंदर से बिल्कुल मिसिंग है, इवन वीवो के अंदर भी नहीं मिलता। साथ में एक स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, जहां पे आप स्मार्ट आंसर, 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, जंप टू कैमरा और भी बहुत सारे चीजें, जैसे कि आपके पास कॉल आएगी तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगी। इस तरह के काफी सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो इस ऑप्शन में आके। एंड एक बेस्ट चीज जो मुझे लगती है लावा के केस में वो है फ्री सर्विस एट होम। अगर आपका फोन खराब हो गया तो जो कंपनी का बंदा है वो आपके घर पे आएगा, फोन लेके जाएगा, ठीक करके वापस आपको देके जाएगा। वीवो को आपको सर्विस सेंटर पे ही लेके जाना होगा। और एक लास्ट चीज, दोनों ही फोन्स के अंदर आपको IP54 की रेटिंग देखने मिल जाती है। अगर बात करें ऑफिशियली तो वीवो के अंदर मेंशन है, लेकिन ऑफिशियली लावा के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। ऑल्दो रेटिंग इसके अंदर है बट कंपनी ने बताया नहीं है, क्यों नहीं बताया पता नहीं। तो थोड़ी बहुत पानी की बूंदों से, धूल मिट्टी से आपके दोनों ही फोन बच के रहेंगे। सो यही था मेरा कंपैरिजन वीवो T3 वर्सेस लावा ब्लेज कर्व। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनमें से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोगे तो वीवो T3 होगा वो या फिर लावा ब्लेज कर्व होगा। क्या आपको बेहतर लगा और क्यों, मुझे कमेंट्स में बताना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। बट स्टिल अगर कुछ बाकी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर वो भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।